ओम शांति। हम देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो हेल्दी हैप्पी लाइफ राज योगा मेडिटेशन से। तो हम सोच रहे हैं उसके सामने फिर एक चित्र बनाया है गोल सर्कल। उसमें क्या लिखा है, वर्ल्ड ड्रामा व्हील। ये ड्रामा का चक्र है और ये फिर इस सब्जेक्ट से कनेक्शन है इसका। इसमें ये बताया गया है कि हम आज हम यहाँ आए हैं, अपने आप को चेकअप करा रहे हैं, डिस्पेंसरी में आए हैं, तो हमारा शरीर अस्वस्थ है कहीं ना कहीं से। लेकिन हम जब स्टार्टिंग में, जब हम शुरू में इस धरती पर आए थे तो हम ऐसे नहीं थे, क्योंकि हर एक चीज का एक साइकिल होता है। उसमें स्टार्टिंग में हर एक चीज प्योर होती है, स्वस्थ होती है हर एक चीज। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के द्वारा दोबारा से हम कैसे अपना वो स्वास्थ्य, अपने आप को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं हर चीज का एक क्रम है, एक चक्र है। जैसे दिन रात का भी एक चक्र होता है। सुबह एक छोटे से चक्र को हम जानते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती। फिर सुबह हम एक ड्रेस पहनते हैं, सुबह हम क्लीन ड्रेस पहनते हैं, साफ सुथरी, प्रेस की हुई, एकदम धुली हुई सुबह पहनते हैं। और फिर हम दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, तो वो गंदी हो जाती है। हम उसे गंदा नहीं करते, हम कोई चीज उठा के उसमें लगाते नहीं है कि मिट्टी उठा के लगा रहे, अपनी ड्रेस को गंदी कर रहे नहीं, हम उसको गंदा नहीं करते हैं, अपने आप होती। अब दूसरे दिन सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, फिर क्या होगी, फिर क्या होगा, फिर सुबह होगी। अब हमें वो ड्रेस चाहिए, सुबह के लिए वही ड्रेस चाहिए हमें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो अपने आप साफ होगी, अपने आप नहीं होगी, वो हमें धुलाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये हमारा मानव जीवन है। ये मानव जीवन है, जब हम इस धरती पर आए थे तो उसमें दिखाया है जो चक्र है, उसको आप देख रहे हो, उसमें सबसे पहले दिखाया है सतयुग। ये स्वास्तिक बनाया है, इसमें स्वास्तिक जो हम शुभ कार्य में बनाते हैं हमेशा। अपने घरों में कोई भी कार्य हमें शुरू करना है तो हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो इस स्वास्तिक में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हमारे पूरे जीवन काल का और हमारे पिछले जन्मों का, आगे के जन्मों का, हम स्टार्टिंग में जब थे तो हम कैसे थे, अभी हम लास्ट में कैसे हो गए, अब हमें फिर से कैसा बनना है, ये पूरा इस स्वास्तिक में ये राज छुपा हुआ है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले स्वास्तिक के पहले भाग में दिखाया है गोल्डन कलर, सतयुग। माना यहाँ पर जब हम इस सृष्टि नाटक में, ये ड्रामा है, इस ड्रामा में हम एक्ट कर रहे हैं, हम सब एक्टर्स हैं। आप सब एक्टर्स हो ना, आप रोल करते हो ना, कभी भाई का, कभी दोस्त का, कभी पिता का, कभी पुत्र का। तो पार्ट टाइम हम ये रोल कर रहे हैं, हम इनमें से कुछ भी नहीं है। अभी हम भाई बनते हैं और अभी हम पिता बनते हैं, तो हम सब एक्टर्स हैं। तो जब हम एक्टर्स इस दुनिया में आए थे तो हम कैसे थे, एकदम हैप्पी, हेल्दी थे, पीसफुल थे, लवफुल थे। हमारा शरीर भी स्वस्थ था, हमारा मन भी स्वस्थ था। हम, क्योंकि कोई भी चीज शुरू होती है तो वो एकदम प्योर होती है, कोई भी चीज शुरू होती है। तो इसीलिए हम भी जब आए थे तब वहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, तब वहां कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। उस दुनिया में हम आए थे और उस दुनिया को कहते हैं सतयुग। सतयुग का मतलब होता है सच्चा युग, जहां पर सभी इंसान, सभी लोग क्या थे, सच्चे थे, तन भी सच्चा था और मन भी सच्चा था। उसके बाद कोई भी चीज जब शुरू होती है तो फिर वो आगे बढ़ती है। सुबह हुई तो फिर दोपहर भी आएगी, अगर नहीं आएगी तो हम परेशान हो जाएंगे, दोपहर नहीं आई, आज आना जरूरी है उसको। तो दोपहर आएगी तो थोड़ा हमारा डाउनफॉल भी होगा। तो सतयुग आया, सतयुग में ये आप देख रहे हो स्वास्थ्य
ऐसे होता है, राइट साइड से बनाते हैं, तो सतयुग में ये ऐसे है इसका पोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम सब सुखी, शांत, पवित्र, जो कहते हैं ना परमात्मा उनको आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है, तो हम सब पवित्रता, शांति, सुख के नीचे थे। और उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये स्वास्तिक का जो डंडा है वो ऐसे हो गया, उसको कहते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में हम कैसे थे, थोड़ा दोपहरी हुई अभी तो ज्यादा भी थकान नहीं होती, अभी थोड़े ठीक है, कपड़े ज्यादा भी गंदे नहीं हुए, कुछ पता नहीं चल रहा, सुबह और दोपहर थोड़ा मिलता जुलता है, ज्यादा पता नहीं चलता, तो वो युग भी अच्छा है, वो भी शांति का है। तो आप वहां पे देख रहे हो जो देवी देवता दिखाए हैं उनकी ड्रेस कैसी है, बड़ी सुंदर सजी हुई, ये हमारे गुणों का सिंबल है। हम वहां पर गुणों से, पवित्रता से, शांति से सजे हुए थे, मतलब वहां इंसान देवता था, हम वहां देवता थे। तो इसीलिए तो कहते हैं ना हमारा कुल देवता, हमारी कुल देवी, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम खुद ही वहां पर देवी देवता रूप में थे जब हम स्टार्टिंग में। तो त्रेता युग का मतलब होता है जहां पर हमारे में थोड़ी सी त्रुटि आ गई, थोड़ी कमी आ गई, तो उसको कहते हैं त्रेता युग। लेकिन है वो भी अच्छा, शांति का युग, क्योंकि इतना भी अभी करप्शन नहीं बढ़ा। फिर हम आगे देखते हैं तो स्वास्तिक का जो डंडा है वो ऐसे होता है, इसका मतलब यहाँ इस युग का नाम है द्वापर युग। द्वापर युग का मतलब है कि जहाँ हर चीज दो भाग में डिवाइड हो गई, द्वापुर मतलब दो हिस्से हो गए, जो हम सुख से जी रहे थे तो वहां पर दुख भी आ गया, शांति से जी रहे थे तो वहां अशांति भी आ गई, पवित्रता थी तो अपवित्रता भी आ गई, मतलब हर चीज क्या हो गई, मिक्स हो गई, वहां डिवीजन शुरू हो गया, तो उसको कहा द्वापर। हम सभी थे वहां, जितने हम यहाँ बैठे हुए हैं, उस लॉजिक के हिसाब से जो हमने सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि का लॉजिक लिया है, उसके हिसाब से हम भी वहां सतयुग में भी थे, और हम वहां त्रेता युग में भी थे, और हम वहां द्वापर युग में थे। क्योंकि आज हम कहते हैं, आज हम कहाँ हैं, कहाँ हैं आज हम सब, क्या कहते हैं, कलयुग, और दुखी होके कहते हैं क्या करें, हम वो कलयुग में हैं। तो एक बार हम सतयुग में भी थे, जब हम कहते थे हम सतयुग में हैं, खुश होके कहते थे हम सतयुग में, क्योंकि ये अपने आप ही लॉ हमें वहां ले जा रहा है, ये नेचुरल, ये प्रकृति का नियम हमें अपने आप ले जा रहा है। और भी चक्र आपने देखे होंगे, बच्चा पैदा होता है, बचपन, फिर उसका युवा, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर मौत होती है, फिर बच्चा, ऋतुओं का भी क्रम देख लो आप, जाड़ा, गर्मी, बरसात, फिर वही क्रम चलता है, बादलों का भी आप क्रम देख लो, पानी का वही, बादल ऊपर बरसते हैं, वही इवेपोरेट होते, वही फिर बादल बनते हैं, वही फिर ये क्रम चलता ही रहता है। तो इस सृष्टि का भी क्रम है, बस ये थोड़ा लंबे पीरियड का है, इसलिए हमें मालूम नहीं है, ये हमें परमात्मा बताते हैं, सिर्फ परमात्मा ही ये ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वो इस धरती में आने जाने के चक्कर से वो अलग है। तो फिर हम देखते हैं ये, इसके बाद ये स्वास्तिक का सर्कल कैसा हो गया, ऐसा ऊपर, ठंडा ऊपर हो गया, मतलब जो मिक्स हो गया था, दुख, अशांति, सुख, शांति, दुख, सुख मिक्स हो गया था, वो यहाँ क्या हो गया, अब दुख का ग्राफ ज्यादा बढ़ गया, अशांति, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये हमारे सिर से ऊपर जा रहा है डंडा, जो कहते हैं काल का डंडा। मतलब हम इतने सोल, हमें आत्मा, हम आत्मा इतनी गंदी हो गई कि इसको कहते हैं काला युग, कल युग। धीरे 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 आगे आते हम इस तरह के युग में आ गए, और आज हमारा मन अपवित्र हो गया तो हमारा तन भी अपवित्र हो गया, मन अस्वस्थ हो गया तो तन भी अस्वस्थ हो गया। इसलिए आज हमें हर चीज, दवाई की ना, ये चेकअप की, ये सारे टेस्ट कराने की, ये सब जरूरत पड़ गई, क्योंकि जहां जहां हमारा मन मैला होता रहा, में आत्मा मैली होती रही, वहां वहां हमारा शरीर भी मैला होता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब कलयुग, अब सबको कहते हैं कलयुग का ये कौन सा टाइम है, एंड का टाइम है, क्योंकि बंदूक भी चल गई, तीर कमान भी चल गए, पत्थर भी चल गए, तोप भी चल गए, अब क्या चलने वाले हैं, आपको क्या पता होगा क्या चलने वाले हैं, बताओ,
मिसाइल्स चलने वाले हैं, तो मिसाइल्स कितने बड़े रूप में विनाश कर सकते हैं, है ना। तो उस बात पर हम नहीं जाते क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि हमें कलयुग से क्या करना है, क्या करना है, सत्युग बनाना। हमें नई ड्रेस चाहिए, हमें अपनी ड्रेस को धोना है, साफ करना है, तब ही सत्युग आएगा। यहाँ पर ये ज्ञान देने के लिए हम इसीलिए आए हैं क्योंकि ह्यूमन सोल ही कलयुग को सत्युग बना सकती है, क्योंकि ह्यूमन सोल को अपने आप को वॉश करना है। जब हम अपने आप को वॉश करेंगे तब कलयुग से सत्युग बनेगा। तब हमें नई ड्रेस माना हमें नया शरीर, जो शरीर हमारा एकदम स्वस्थ होगा वो मिलेगा। तो ये उसके बीच में हम थोड़ा सा टाइम देख रहे हैं, कलयुग और सत्युग के बीच में जो सुई अटकी हुई है वहां पे थोड़ा सा टाइम है, वो टाइम अभी चल रहा है। अभी हम ये पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से अपने आप को रिफाइन करके, साफ करके दोबारा से हम अपने आप को साफ करेंगे, हम अपनी ड्रेस को प्रेस करेंगे। तो ये परमात्मा ने ये जो केंद्र बनाए, ब्रह्मा कुमारी का आश्रम बनाए, ये वॉशिंग मशीन सेंटर है जहां हम अपने आप को मेडिटेशन करा के अपने आप को प्योर करते हैं। क्योंकि ये पुराने शरीर में ही उस सोल को प्योर होना पड़ेगा, तब नया शरीर बनेगा, मिलेगा, तब सत्युग आएगा। तो यहाँ का मेन लक्ष्य ही यही है कि आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देकर उनके मन को परिवर्तन करके फिर एक नया तन जनरेट करना, एक नया शरीर बनाना, वो जो शरीर एकदम पवित्र हो। क्योंकि बीज जो है, वो जो ह्यूमन सोल है, वही बीज है नई सृष्टि को बनाने का। तो इस तरह हमने आज हम कहाँ पहुंच गए, ये सत्युग और कलयुग के हम बीच में। अब आज से हम कलयुग में नहीं, आज से हमारा नया युग क्रिएट हो गया जिसको कहते हैं संगम युग। हम अभी संगम युग पर हैं और जो यहाँ पर जो सोल अपने आप को चेंज करेगी, बदलेगी, उस सोल को एक नया, ये वाला शरीर तो हमारा स्वस्थ होगा ही, बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा। जब हम अभी 70% हम बीमार हैं तो हम 40% में आ जाएंगे, क्योंकि जितना हमारा मन स्वस्थ होगा वो इतनी बीमारियां हमारी स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। और फिर धीरे धीरे सारा कुछ साफ होने के बाद हमें नेक्स्ट बॉडी में जो मिलेगी वो एकदम नई स्वस्थ मिलेगी। तो ये है इस राजयोग का मेन उद्देश्य। और आप देख रहे हैं उसमें सर्कल में सारी चीजें दिखाई गई हैं कि जब सबसे पहले गीता ज्ञान दिया गया संगम युग पर, तो उसके बाद 2 युग एकदम शांति रही और 2 युग अभी फिर गुजर गए। तो इसको 5000 साल पूरे हो गए, 5000 साल का एक राउंड पूरा हो गया, जो हर एक धर्म में कहा गया है कि 5000 साल के बाद इस सृष्टि की कयामत होती है और फिर एक नई सृष्टि जनरेट होती है। और उसके बाद हमने देखा द्वापर युग में इस्लाम धर्म आए, इब्राहिम जी आए, बुद्ध जी आए, क्राइस्ट जी आए। इन्होंने भी अपने योग बल से, अपने तप के बल से धर्म की स्थापना की और हम लोगों को ये संदेश दिया कि जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते तब तक बाहरी वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता। हर एक धर्म हमको यही सिखाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। वही कहते हैं जीवों पे रहम करो, एक दूसरे से आपसी प्यार से चलो, प्रकृति से प्रेम करो। हर धर्म हमें यही सिखाता है। तो जब इन धर्म ने भी अपना काम कर लिया, इन महान आत्माओं ने, ये मॉनिटर सोल्स ने भी अपना काम कर लिया, उसके बावजूद भी इतना कुछ परमात्मा हमारे लिए कर रहा था, इतनी महान आत्माओं को धरती पर भेजा, उसके बाद भी हम ऐसे हो गए, फिर भी हम ऐसे हो गए। तो फिर अब इसको आना पड़ेगा जो सुप्रीम सोल है। ये एंड का टाइम है, इस वक्त सुप्रीम सोल इस धरती पर आता है जो एकदम नया बनाएगा, एकदम जो कहते हैं ना कि फिर जब घर को थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट करते रहते हैं, जब वो घर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो फिर सीधे किसको बुलाते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं, पूरा तोड़ो उसको और नया घर बनाओ। तो ऐसी परमात्मा जो है वो सुप्रीम इंजीनियर है, सुप्रीम डॉक्टर है, वो सबसे सुप्रीम है। तो वो आकर इस वक्त हमको ये सारा ज्ञान दे रही है। तो हम समझेंगे कि आप भी इसमें ज्वाइन करें, आप भी इसको अपनाइए और आप भी इसमें शेयर दीजिए और आप भी अपना भाग्य बना के आने वाली नई दुनिया में अपना सहयोग कर सकते। कहते ना सहदेव, 5 पांडवों में सहदेव था, सहदेव माना जो ईश्वरीय कार्य में सहयोग करता है। और सहयोग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को बदलने का सीखना है, कैसे बदला जाता है।
खुश आएगा।